गुड इवनिंग साथियों, स्वागत करते हैं आईएसपीसीएस वॉरियर्स में। और 17 बीपीएससी प्रीलिम्स मेंस दोनों की हम बात करते हैं। इसमें सत्याग्रह भी चल रहा है और आपके एक तरफ पढ़ाई की होड़ मची है कि क्या करें। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, अब उनको हम लोग क्या कह सकते हैं कि उस समय मेंस का एक वीडियो डाल देते थे जब सारा आंदोलन का थोड़ा सा ये हो गया। तो उस समय कहते थे कि अच्छा हाँ, आप लोग मेंस पढ़ाइए। ठीक है, अब थोड़ा सा कोर्स के बारे में बता देते हैं, आंसर राइटिंग के बारे में बता देते हैं। तो हाँ, आप लोग तो कोर्स बेचिए, यहाँ आंदोलन हो रहा है। आपको लिख के दे रहे हैं, वो पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं। हम लोग आंदोलन के अंतिम समय तक थे और अभी भी हैं। ठीक है, लेकिन अभी आप कहिएगा कि कोई ऐसा सीरियस बच्चा नहीं होगा जो कि मेंस स्टार्ट नहीं किया होगा या फिर स्टार्ट करने का अब नहीं सोच रहा होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, अभी आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी आपने एक मंथ बर्बाद बर्बाद कर दिया है। तो हम डिस्कस करेंगे कि क्या री एग्ज़ाम की क्या पॉसिबिलिटी है, क्या अभी करना चाहिए आपको। ठीक है, तो इसमें आपको सोच सकते हैं कि इतना दिन आपने बर्बाद कर दिया है। बाकी लड़के भी परेशान रहे लेकिन कुछ बच्चे भी पढ़ते भी हैं। तो एक बात मैं क्लियर कट बता दूं कि अभी अब के समय से अगर आप समय बर्बाद करिएगा तो मैं लिख के दे दे रहा हूं कि आप पीछे चले जाइएगा, आपका रिजल्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आप एक बात यही ध्यान रखिए कि अभी आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आंदोलन का सपोर्ट नहीं करेंगे, हम लोग सब कुछ करेंगे, लेकिन कैसे कंसंट्रेट करना है इन सब बातों को हम लोग लेके चलते हैं। तो मैं अभी आपको बात करूँ तो आपको पता है कि मुद्दा पॉलिटिकल हो चुका है, लेकिन बहुत ही बृहद स्तर पर हो चुका है। मतलब समझिए, देश का एक बड़ा मुद्दा होता है ना, वैसे हो चुका है हमारा सत्याग्रह। ठीक है, अब इस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए। आप 10 के अब जो समय बर्बाद करेगा ना, समझिए कि एक मंथ लगभग हो गए। 13 को हुआ था पेपर ना, हमको 10 कह रहे थे। 13 तारीख को पेपर हुआ था और एक मंथ होने वाले हैं। इसके बाद अगर समय बर्बाद करिए तो बड़ा आपका नुकसान होगा। चीज़ें देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मत ये करिए, उस चीज़ की संभावनाएं में मत रहिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि री एग्ज़ाम होने की 40% अभी भी पॉसिबिलिटी है। मैं ये नहीं करूँ कि ये मुद्दा पता है पूरा राष्ट्रीय बन चुका है और एक देश का बड़ा मुद्दा बन चुका है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा था, दिलीप कुमार जायसवाल जो हैं हमको लग रहा है कि प्रदेश जदयू के अध्यक्ष हैं या बीजेपी के होंगे, आप लोग देख लीजिएगा। उसमें उन्होंने ये बात कहा था, ठीक है, कि बीजेपी अध्यक्ष हैं वो, उन्होंने बात ये कहा था कि ऐसा मैंने नहीं कहा कि एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, तो अब जो लोग बैच ले चुके हैं मेरा, तो ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है, या फिर जिनको भी लेना है मैं उनके बारे में एक बार मैं बता दूं। अभी कैसे बैलेंस करेंगे री एग्ज़ाम की क्या पॉसिबिलिटी हम बताएंगे कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। हम हैं और हम हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। कभी भी अगर आपने पे कर दिया तो वो मेंस आपका आज हो या 5 महीना बाद हो या कभी भी मेंस हो, जब तक मेंस नहीं होगा उसमें आपको मैं आपसे 1 रुपया उसके बाद से मैं नहीं लूँगा। जो मैंने चार्ज लिया है आपसे, उस चार्ज में ही आपका सारा चीज़ मैं कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, चाहे जब मेंस हो। तो आपको पढ़ना पड़ेगा अभी। और मैं बार बार कह रहा हूँ, बीपीएससी एकदम प्रतिबद्ध है एग्जाम लेने के लिए अप्रैल में। तो पढ़ने वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, आप भी ये करिए, पढ़ाई करते रहिए। और जिनको भी स्टार्ट करना है अभी स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, जिनको भी लग रहा है कि स्टार्ट करें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें, तो उनको मैं कह रहा हूँ कि हम लोग एक गाइडेंस प्रोग्राम, मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, जिसमें आंसर राइटिंग भी होगा और मेंटरशिप प्रोग्राम भी होगा। तो आप चाहें तो अब से जुड़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे जुड़ना जरूरी है, आपको लगता है कि जुड़ना चाहिए तो आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं बिगनर्स का भी हेल्प इसमें करूंगा, एकदम जीरो लेवल से चीज़ों को स्टार्ट करूंगा। और होमवर्क देके, और उसको क्या करेंगे हम लोग, होमवर्क देके पहले आपको नोट्स देंगे, उसके बाद से टेस्ट का समय देंगे 5 दिन आपके लिए, फिर उसको रिवाइज करके आइएगा, फिर टेस्ट लेंगे, रैंक्स वगैरह आएगा, फीडबैक दिया जाएगा, कोई दिक्कत आएगा पर्सनल मेंटरशिप दिया जाएगा, हर चीज़ बताया जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो भी विघ्नस वगैरह है तो डरिए मत कि कैसे लिखे, यही सबसे बड़ी बात है, मैंने सुबह वाले वीडियो में बताया था। तो आप चाहे तो इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कभी जुड़ना ही है। आपको लगता है किसी तरह का हेल्प चाहिए तो आप इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, नंबर यहाँ दिया हुआ है, सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। एक बार यहाँ से पढ़ लीजिए कि 20 टेस्ट होगा, सेक्शनल होगा, फुल लेंथ होगा, ये कम से कम 20 होगा, ज़्यादा भी हो सकता है। 1 महीना तक हम लोग सेक्शनल चलाएंगे ताकि आपको आदत लगे लिखने की, उसके बाद हम लोग उसको फुल लेंथ में कन्वर्ट करेंगे 2 महीना तक। बाकी अगर मेंस का डेट बढ़ता है उसके हिसाब से सारा आपका सब्सक्रिप्शन बना रहेगा, एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा। मैं ओपन बोल रहा हूँ यूट्यूब पे। ठीक है, कई बच्चों कह रहे हैं कि ऐसे हमको सर हिंदी में लिखना है और इंग्लिश में GS1 GS2, उनको भी मैं ऐड कर दे रहा हूँ दोनों ग्रुप में। तो हम लोग, ऐसा नहीं है कि आप कोऑपरेट नहीं करेंगे, हर तरह से हम लोग कोऑपरेट करें, लेकिन हमारी भी टीम है, हम लोग काम करते हैं। GS1 GS2 और ऐसे का आपका इसमें हर वीक में एक एक टेस्ट होगा। टेस्ट टॉपिक दिया जाएगा, नोट्स दिया गया, स्टडी मटेरियल, टेस्ट व्हाट्सएप ग्रुप से किया जाएगा, फीडबैक, पर्सनल मेंटरशिप, रैंक्स, मार्क्स, टॉपर्स, कॉपी, मॉडल आंसर, जो मीटिंग वगैरह आप कांटेक्ट कर सकते हैं 911716
6347 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। फ़ी कितना है? 1500 फ़ी है बस आज तक, मात्र 11:59 तक आपसे फ़ी लिया जाएगा 1500। आज के बाद से फ़ी कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा, ठीक है। यानी 12 बजे उसके बाद से जो भी आएंगे आपके 2000 होंगे। आज इतने बच्चों ने एडमिशन लिया है कि ऐड करने वाले का हाथ दुख गया है, ठीक है। मतलब कि इतना चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि पेमेंट वगैरह आता है तो मिलाना पड़ता है उसको, तो ठीक है। तो बस मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर जुड़ना चाहे तो 8 जनवरी आज लास्ट डेट है इसका 1500 का, उसके बाद से 2000 कर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें फ्री में आपको स्टडी मटेरियल वाला हर चीज़ दिए जाएंगे। लास्ट ऑफर फी आज है 1500। 91 17 16 63 47 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आते हैं हम अपने मुद्दे पे फिर से। जो लोग ऐसे बोलते हैं ना, उनको बिल्कुल वास्ता नहीं है कि बिल्कुल अब क्या मेंस बना रहे हैं ये। अरे भाई, तो आंदोलन अगर ये चलता रहा, पॉलिटिकल मुद्दा हो चुका, अगर अब ये फरवरी मार्च तक चलता रहा तो फरवरी मार्च तक आप पढ़ाई नहीं करिएगा। मैं कह रहा हूँ उसको सपोर्ट करिए, लेकिन सपोर्ट के साथ साथ पढ़ाई भी करिए, क्योंकि अगर ये मेंस की पॉसिबिलिटी अधिकतर है, मैं कह रहा हूँ 60% चांस है कि मेंस होगा, लेकिन 40% चांस हो सकता है री एग्ज़ाम हो जाए। तो री एग्ज़ाम हो जाए तो क्या दिक्कत है? फिर से दोबारा हम लोग प्रीलिम्स कर लेंगे। अगर हमसे जो मेंस में जुड़ेंगे उनको हम प्रीलिम्स के लिए भी गाइड कर देंगे, ऐसे ही बिना फ़ी लिए हुए, ठीक है। बाकी जब मेंस होगा तो फीस ही जो हम पैसा लिए उसी में आपको गाइड कर देंगे, तो उसका इशू नहीं है, ठीक है। तो ये टेंशन में मत रहिए कि सर ले लेंगे उसके बाद पता नहीं री एग्ज़ाम बाई दी वे हो गया, ठीक है, तो क्या होगा। तो आप पढ़ाई करते रहिए, किसी के चक्कर में मत आइए। और हाँ, हम लोग आंदोलन को भी सपोर्ट करते हैं, सत्याग्रह को भी सपोर्ट करते हैं। जो फैसला होगा हम लोग उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको पढ़ना है। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि 40% चांस है री एग्ज़ाम होने का। तो जो सच है वो हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब कई लोग आएंगे इसमें जिनको एकदम एग्ज़ाम री एग्ज़ाम कराना ही है, तो वो लोग कुछ कुछ कहेंगे, लेकिन हाँ, ये बात ध्यान रखिए, पढ़ना भी ज़रूरी है। मैं कह रहा हूँ आपके साथों में हरदम साथ रहा हूँ, लेकिन पढ़ना भी ज़रूरी है। मेंस पढ़ते रहिए, क्योंकि फिर आप एग्ज़ाम ले लेगा टाइम से तो आप कहीं क्या नहीं रहिएगा, आंदोलन में ही रह जाइएगा फिर, ठीक है। करने वाला देखिए चालाक जो है ना, करने वाला वो भी कर रहा है और ये भी कर रहा है, पढ़ भी रहा है, आंदोलन भी कर रहा है, ठीक है। तो हरदम हम लोग कह रहे हैं कि आयोग जो गलत कर रहा है उसके हम लोग खिलाफ हैं, और अगर री एग्ज़ाम होता तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, और हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग से ही। और री एग्ज़ाम होना भी चाहिए पूरे, मतलब ऐसा डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि आप देखिए कट ऑफ का ही क्या हो जा रहा है, वेरिएशन हो जा रहा है कि कभी कहीं कट ऑफ 100 हम लोग को लग रहा है, कहीं लग रहा है कि इस वाले 13 वाले का 85 जाएगा। कैसे उसको डिसाइड करेगा? स्केलिंग कह रहे हैं, तो हो सकता है डिफ्रेंशिएट हो जाए। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि री एग्ज़ाम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर नहीं हुआ री एग्ज़ाम तो फिर आप क्या करिएगा, ठीक है। आप देखते रह जाइएगा और करने वाला करके निकल जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ आपको पढ़ाई करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे बैच से पढ़िए, लेकिन हाँ, अगर नहीं करना है चाहते हैं तो खुद PYQ उठा के, आपको तरीका बता रहा हूँ, PYQ उठा के खुद से पढ़ते रहिए। आंदोलन भी सपोर्ट करते रहिए, आंदोलन को भी देखते रहिए क्या क्या चीज़ें चल रही है, कहाँ का थोड़ा सा 1 घंटा टाइम निकाल के देख लीजिए। लेकिन PYQ वगैरह करते रहिए। ऐसा थोड़ा कि नेता लोगों के साथ आप जाइएगा आप वहाँ पर आंदोलन में, नहीं, वो सब आपको नहीं करना। जो हम लोग कर दिए अभी तक, ठीक है। हम लोग को छात्र आंदोलन था, अब थोड़ा सा राजनीतिक हो गया है, तो उसमें हम लोग को जाने की जरूरत नहीं है। होगा, होने वाला रहेगा तो हो जाएगा, क्योंकि मुद्दा इतना बड़ा होगा कि करने वाला इतना पे करना होगा, कर जाएगा, क्योंकि बहुत ही ये राष्ट्रीय मुद्दा हो चुका है, ठीक है। तो मैं फिर से आपसे सजेशन कर रहा हूँ कि पढ़ाई करते रहिए। अगर ये एग्ज़ाम हुआ बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं हुआ तो मेंस आपको देना पड़ेगा, ठीक है। कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा, उसमें नहीं लिख के आएंगे मेंस में कि हम आंदोलन में व्यस्त थे, री एग्ज़ाम को सपोर्ट कर रहे थे। समझ रहे हैं मेरी बातों को? इसीलिए प्लीज़ पढ़ाई करिए, पढ़ाई पर फोकस करिए, हर चीज़ें करते रहिए, ठीक है। चलिए, तो सेशन देखने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सेशन देखने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।